दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा झूठ इंसान की पूरी ज़िंदगी को कैसे बदल सकता है। कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम थोड़ी सी झूठ बोलकर किसी मुश्किल से बच सकते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन सच तो यह है कि झूठ के परिणाम कभी भी अच्छे नहीं होते। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक छोटा सा झूठ एक इंसान के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया। क्या आप जानते हैं कि यह झूठ उस इंसान के लिए किस तरह से बुरा साबित हुआ? आइए जानते हैं इस दिलचस्प और सीखने वाली कहानी को। यह कहानी एक छोटे से शहर के व्यापारी यूसुफ की है, जो अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर था। यूसुफ बहुत मेहनती और सच्चे दिल वाला इंसान था, जो अपने व्यापारी में हमेशा सच्चाई और न्याय का पालन करता था। उसकी दुकान शहर के सबसे पुराने बाजार में थी और लोग उसे उसकी ईमानदारी की वजह से पसंद करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला था। एक अमीर व्यापारी शहर में आया और उसने यूसुफ की दुकान पर कदम रखा। वह आदमी बड़े नफीस कपड़े पहनकर आया था। उसकी चाल ढाल से यह साफ था कि वह बहुत बड़ा व्यापारी है। उसने यूसुफ से कहा, मुझे सबसे बेहतरीन कपड़ा चाहिए। मैं हमेशा असली चीज़ ही खरीदता हूँ और मैं धोखा नहीं सह सकता। यूसुफ ने उसका सम्मान करते हुए कहा, आपके लिए सबसे बेहतरीन कपड़ा लाता हूँ। कुछ देर बाद यूसुफ ने अपनी दुकान से एक शानदार कपड़ा निकाला जो बहुत ही खूबसूरत और महंगा लग रहा था। वह जानता था कि यह कपड़ा देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन वह असली रेशम का नहीं था। फिर भी वह झूठ बोलने के ख्याल से घबराया और सोचा, अगर मैंने सच बोल दिया तो शायद यह ग्राहक नाराज हो जाएगा। मुझे यह डील खोने का खतरा नहीं उठाना चाहिए। डर से उसने कहा, यह कपड़ा असली रेशम का है, बिल्कुल आपके मुताबिक। अमीर आदमी ने कपड़ा खरीदा और उसे ले जाकर खुशी खुशी घर चला गया। यूसुफ को लगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया, उसे बस थोड़ा सा फ़ायदा हुआ और वह शांति से सो गया। लेकिन अगले कुछ दिनों में यूसुफ को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। एक दिन वह बाजार में काम कर रहा था, तभी वही अमीर व्यापारी फिर से उसकी दुकान पर आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने शोर मचाया, तुमने मुझसे धोखा किया, यह कपड़ा असली रेशम का नहीं है। यूसुफ के चेहरे का रंग उड़ गया। वह पूरी तरह से चौंक गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका छोटा सा झूठ इतने बड़ी मसले का कारण बनेगा। वह उससे समझने की कोशिश करता है, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहता था कि यह कपड़ा दिखने में अच्छा है। लेकिन अमीर व्यापारी ने उसकी एक नहीं सुनी और काजी के पास मामला ले गया। काजी, जो एक बहुत ही समझदार और ईमानदार इंसान थे, मामले की सुनवाई की। यूसुफ ने अपनी सफाई में कहा, मैंने जानबूझकर झूठ नहीं बोला था, लेकिन मैं डर गया था कि कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए। काजी ने उसे घूरते हुए कहा, झूठ से बचना सबसे बड़ा धर्म है। तुमने अपना ईमान एक छोटे से फायदे के लिए दांव पर लगा दिया। यह कोई छोटी बात नहीं है और इसके परिणाम भी छोटे नहीं होंगे। काजी ने यूसुफ को सजा दी। न सिर्फ उस पर जुर्माना लगाया, बल्कि उसे यह भी कहा कि वह अपनी दुकान को बंद कर दे, क्योंकि अब लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे। उसकी साख भी चली गई और उसकी ईमानदारी पर एक बड़ा सवाल उठ गया। यूसुफ ने अपनी गलती को महसूस किया और पछताया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। काजी ने फैसला सुनाते हुए कहा, झूठ और धोखा अंत में सिर्फ नुकसान ही लाते हैं। एक ईमानदार व्यापारी की सबसे बड़ी पूंजी उसकी सच्चाई होती है। यह एक ऐसा खजाना है जिसे किसी भी वक्त खोया नहीं जा सकता। यूसुफ को इस हादसे से एक बड़ा सबक मिला और उसने ठान लिया कि अब वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसने तौबा की और खुद को सुधारने का वादा किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि झूठ चाहे
छोटा सा क्यों ना हो, उसके परिणाम बड़ी हो सकते हैं। सच्चाई की राह ही सबसे सच्ची और आसान राह है, चाहे वह कड़ी क्यों ना लगे। अगर आप यूसुफ की जगह होते तो क्या आप सच बोलने की हिम्मत करते? क्या आपने कभी ऐसे हालात का सामना किया? हाँ, जहाँ सच्चाई को छुपाना आसान लगता है लेकिन बाद में आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ी हो। अगर आपको इस कहानी से कोई सबक मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुँचे। और अगर आप और भी इस्लामिक कहानियाँ और नसीहतें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल इस्लामिक फॉर वाकिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि एक छोटी सी सीख हमारी ज़िंदगी और आखिरत दोनों को संवार सकती है।